तो किस तरह के कार्य रहेंगे, पुलिस के आगे की क्या रणनीति है, किस तरह काम किया जाएगा सर अपराध और अपराधियों को लगाम लगाने के देखो, इस ज़िले को मैंने पिछले 6-7 दिन में बड़े ध्यान से देखा है। यहाँ की पुलिसिंग को भी और सामाजिक लोगों से भी और आज पत्रकार लोगों से भी मैंने बात की है। तो मैंने पाया है कि यहाँ जो जन सुनवाई है उसको त्वरित करने की ज़रूरत है। और जो भी लोग अपनी कोई भी किसी प्रकार का कष्ट लेके आता है तो हम उसको तुरंत प्रभाव से उस पर क्या सही एक्शन हो सकता है, उसके बारे में मैं खुद ले रहा हूँ। और मेरे अधीन जितने भी एसएचओज और डीएसपीज है और चौकी इंचार्जेस है उनको भी तुरंत प्रभाव से लोग भटके ना, ये इंश्योर हम करना चाह रहे हैं। और उनकी जो सही बात है उनको सही सुने और समय पर उनको कारित करे और उसका निष्पादन करे। लिए? सर मेवात में नशा और OLX के जो टटलूबाजी सर ये मामला है, सर इस पे किस तरह की लगाम लगाई जाएगी? हाँ बिल्कुल, ये हमारे एजेंडे पर मैंने देखा है कि यहाँ साइबर क्राइम के अलावा बहुत जल्द जो शायद पिछले कुछ सालों में नशे का प्रकोप बढ़ा है। और ये हमारे एजेंडे में दोनों ही चीज़ें रहेगी। इसके अलावा जो महिला विरुद्ध अपराध है उसको भी हम सीरियसली टैकल करेंगे। और जहाँ तक साइबर क्राइम का जो मामला है, कुछ एरिया विशेष में वो बहुत ज़्यादा प्रिवलेंट है, तो हम तमाम वो चीज़ें करेंगे और साइबर अवेयरनेस भी लेके आएंगे लोगों के बीच कि कैसे इस प्रकार के अपराध होने से बचें। और अगर कोई अपराध में शामिल है तो वो हमें जन सहयोग करें और उन इस प्रकार के लोगों को पकड़वाने में पुलिस की मदद करें। जहाँ तक नशे का जो सवाल है, तो आप लोगों के माध्यम से और समाज के लोगों के माध्यम से मुझे पता लगा है कि कुछ एरिया है, ख़ास तौर से पुनाना सब डिवीज़न और कुछ और भी अन्य एरिया है जहाँ की ये नशा तेज़ी से बढ़ा है। तो उस पे वहाँ के तमाम लोगों से व्यापक स्तर पे बात करके बिल्कुल जो प्रैक्टिकल चीज़ें हैं उन एस्पेक्ट को देखते हुए हम जन सहयोग के माध्यम से इस प्रकार के लोगों को पकड़ेंगे जो नशे का व्यापार करते हैं या नशा फैला रहे हैं, और उस पर त्वरित और बड़ी कार्रवाई और कड़ी कार्रवाई करेंगे। सर, कानून व्यवस्था की बड़ी जिम्मेदारी है। नुहू हिंसा इसी महीने में हुई थी। बार बार लोगों के जहन में कई सवाल उठ रहे हैं। बतौर पुलिस कप्तान आप इसको कैसे देखते हैं, क्या कहेंगे? हमने इसको लेकर भी काफ़ी व्यापक परिचर्चा करी है, जो क्योंकि छोटी पुलिस हमारी वही है जो पिछले साल भी यही थी। और कई अफसर हैं जो पहले भी यहीं थे और आज भी यहीं हैं। तो व्यापक स्तर पे उनसे बात करी है और प्रत्येक जो करने योग्य कार्य होगा, जो डुएबल जिसको कहते हैं हम, वो तमाम वो कार्रवाइयाँ करेंगे। तमाम उस आस्पेक्ट को देखेंगे जिसकी वजह से ये पिछली बार ये हिंसा हुई थी। और इस बार अ, तमाम कार्य करते हुए हम इस प्रकार की किसी प्रकार की घटना को होने से बचाएंगे, ये हम उम्मीद कर सकते हैं। सर, महिला विरुद्ध अपराध की बात आपने की। एक महिला आज आपसे मिली थी जिसकी बुरी तरह से पिटाई की हुई थी। उसका कहना है कि देर से कार्रवाई हुई और उचित कार्रवाई नहीं हुई, क्या कहेंगे इस पर? उसमें मैंने डायरेक्ट किया है कंसर्न्ड एसओ को, जो उनका डीएसपी है, कि वो मुझे रिपोर्ट सौंपेंगे और जो बात सामने आएगी उस पर जो माकूल कार्रवाई की वो करें। सर, क्या प्राथमिकता आपकी होगी? नुहू जिले का आपने जिम्मेवारी संभाली है, बखूबी आप इस जिले को समझते हैं। क्या प्राथमिकताएं आपकी होंगी? लोगों की जन सुनवाई तेज़ी से हो, जो लंबित मामले हैं उनका निपटारा हो, किसी प्रकार का करप्शन ना हो, लोग यहाँ आए और अपनी जो मन की बात है, जो सही बात है वो यहाँ रखें और उनका निष्पादन हमारे हर स्तर पे त्वरित तरीके से हो। इसके अलावा जितने भी क्राइम है यहाँ पे, साइबर क्राइम हो या फिर ख़ास तौर से नशे का जैसे आपने बताया, जिक्र किया, और जितने मार पिटाई के मामले हैं उसमें भी चाहेंगे कि हम त्वरित कार्रवाई हो जाए ताकि वो कोई बड़ा स्वरूप ना ले सके। सर, सर गौ रक्षा और दो गौ तस्करी दो बड़े मुद्दे रहे हैं और कई बार विवाद इसको लेकर हुआ है। उस पर लगाम लगाने के लिए किस तरह की रणनीति? हाँ, मैंने देखा है और पीछे के आंकड़े भी हम देखें तो इस बात का जरूर पुष्टि रहती है कि इस प्रकार के यहाँ अपराध कारित होते रहे हैं। तो हमारे पास दो स्पेशलाइज्ड यूनिट है, जो NTCS काउ स्लॉटर सेल है, जो एक फिरोजपुर जेल का है और एक इनो में है।
ज़रूरत पड़ी तो हम हो सकता है पुनर्णय के लिए भी इस प्रकार का एक स्टाफ तैयार करें, पर इस प्रकार की जो गतिविधि में है उस पर भी लगाम लगाएंगे और वो भी जनता की सेवा। सर सर, इससे एक रिलेटेड एक सेकंड, क्वेश्चन है इसी से, यहाँ स्लॉटर हाउस, नंबर ऑफ स्लॉटर हाउस तेजी से बढ़ रहे हैं, पहले ही इनिशियली ये सेंटिमेंट्स यहाँ ऑलरेडी है, तो क्या प्रशासन जब इनको एनओसीज दे रही है या क्या ये सारे लीगल हैं या कुछ उसके बारे में पर्टिकुलरली मैंने अभी देखा नहीं है। अगर ऐसी कोई बात है तो मैं उसको चेक करूँगा, और उसमें भी अगर किसी तरीके से इन चीज़ों पे काबू पाया जाएगा तो उसमें हर तरीके से सफल प्रयास करेंगे। सर, फिरोजपुर जरका की अगर हम बात करें, इलीगल माइनिंग और ओवरलोड, ये दो बड़े मुद्दे वहाँ पर रहे हैं। कुछ लोग अभी भी अवैध उगाई कर रहे हैं, उन पर लगाम लगाने के लिए क्या रणनीति होगी? देखो, जो 6-7 दिन में मैंने महसूस किया है उसमें ये दोनों ही बातें से मैं इत्तेफाक नहीं रखता हूँ, और मैंने लोगों के माध्यम से, इवन जितने भी हमारे इनफॉर्मल कहो उसको फॉर्मल या इनफॉर्मल, और लोगों से भी मैंने बातचीत की है, तो ऐसी बात कोई स्पष्ट सामने नहीं आई है, पर अगर कोई ऐसी बात रही है और भविष्य में आती है तो उस पर भी कड़ी कार्रवाई करेंगे। ठीक है।